हमारे पूर्वजों ने इतना क्या कहते हैं ना, सरलता दिखा दी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक जंगल में एक सांप रहता था। वो सांप जो था ना, वो जो लोग आते जाते थे उसको कहीं ना कहीं डस मारता या कुछ करता, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे कि भाई क्या करे। तो गांव में एक साधु थे, तो उनके पास गए कि महाराज कुछ करो, ये सर्प दंशन करता है और बहुत तकलीफ होती है, हम लकड़हारे हैं, लकड़ी काटने जाते हैं और हमारा कार्य नहीं हो पाता। तो साधु ने मना किया, सर्प मान गया। थोड़ा समय बाद, लगभग 7-8 महीने हुए, साधु वहां से गुजरे तो देखा सर्प की स्थिति बहुत बुरी, मरने की हालत पे आ गया वो सर्प। तो साधु ने कहा, तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की? बोले महाराज आपने। बोले मैंने क्या किया? बोले तुमने कहा किसी को डसो मत, और लोगों ने मुझे डसना शुरू किया। लकड़ी तोड़ के आते थे, एक डंडा मारते, मैं खड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया, और आते और एक डंडा मार के चले जाते। संत ने कहा, भाई मैंने तुझे डसने से मना किया था, फुसकारने से मना नहीं किया था। ये दुनिया है, इनको फुसकारना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको किसी ना किसी परिस्थिति में डराना पड़ेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इतनी शालीनता से रह कि तुम भी मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, और इन अकबर बाबर की औलादों ने हमारे 33,000 मंदिर तोड़ दिए। अगर अकबर बाबर को उन्हीं की जगह पे, जब वो यहाँ आए थे, धरती पे गाड़ दिया गया होता ना, तो ये स्थिति नहीं होती। और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति, जिनको समाज ने इतना नीचे रखा, अकबर को महान बता दिया। उस महाराणा प्रताप के बारे में आपको पता भी है कि उन्होंने क्या किया? घास की रोटी खाना लोगों को बस इतना ही पता, उसके अलावा क्या किया उन्होंने? महाराणा प्रताप जैसा योद्धा मुझे ऐसा लगता है न भूतो न भविष्यति। हालांकि मेरे फेवरेट जो है वो महाराणा प्रताप तो है ही, पर साथ में शिवाजी है। उसके पीछे का एक कारण है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे कि शत्रु आया और अगर वो निहत्था हो गया तो छोड़ दो उसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार शिवाजी की कूटनीति बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ना। भले महाराणा प्रताप, और राजस्थान की तो भावना रही है ना कि उन्होंने पानी से सस्ता खून कर दिया ना, कि खून बह जाए पर आन बान शान नहीं जानी चाहिए। ये हमारे देश की विशेषता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी हो गई कि उन्होंने पीठ पीछे प्रहार किया, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन हमने क्या किया? शत्रु निहत्था है, उसको छोड़ दो। शत्रु ने जैसा हमारे साथ बर्ताव किया, वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, तभी हमारा देश अब आगे बढ़ेगा। वो कहते ना, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। तो कहीं ना कहीं गलती वहां पे हमारे साथ पीछे हुई है। हम थोड़ा सा उस चीज में चूक गए। इतना विनम्रता, इतना प्रेम, इतना भाव रखो, बिल्कुल रखो। स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए, पर व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि वो हमसे क्या लेने आया। कहीं वो हमारी माँ की अस्मिता लूटने तो नहीं आया, कहीं हमारा घर खाली करने तो नहीं आया, कहीं हमें यहाँ से बेघर करने तो नहीं आया, कहीं हमारा धर्म परिवर्तन करने तो नहीं आया। और अगर वो ये करने आया है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। फिर वहां पे प्रेम काम नहीं आएगा, फिर वहां पे भाला ही चलाना पड़ेगा।